देखें ये मेरे नीचे अब ग्लेशियर है। हेलो, ओए होए यार भाई साहब, ये देखा आपने तकरीबन 350 बंदे 250,000 क्यूबिक मीटर जो स्नो है उन्होंने तकरीबन 70 डेज में रिमूव करते थे यहाँ से। बहुत ही प्यारा व्यू है यार, चेक करें भाई, अब तो बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर। मैं ये बैठा हूँ, ये मैंने अपना सामान वगैरह यहाँ पर कुछ रखा है। वैसे ये मैंने जो साइड बैग थे ये वाले तो नहीं उतारे थे। ठंड जो है ना हल्की हल्की रात को थी और अभी भी हल्की हल्की ठंड है। बारिश की वैसे चांस तो नहीं है अकॉर्डिंग टू गूगल। ये देखें ना, जो एक चीज़ जिसने हमें फैसिनेट किया है वो है ये इस दरिया का पानी। आपको भी आवाज़ आ रही है, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। चलें अब इंशाल्लाह अपना टेंट समेटते हैं और फिर आगे जाके आपसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक अपना ख़ास करम और फजल फरमा। तो हम जी अब निकल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। रात को जैसा कि आप को बताया था मैंने कि मैंने कैंपिंग की थी, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा कैंपिंग का। ये देख रहे हैं पहाड़, इन पहाड़ों के बीच में हमने जो कैंपिंग की है, ये आगे एक जगह आएगी मैं आपको दिखाता हूँ, और साथ इधर दरिया है। तो मज़ा आ गया यार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये। आई थिंक ये बाइकर भी इधर साथ रहे हैं मेरे, ये फ्रांस से आए हुए थे। पिक्चर्स मैंने इनकी ली थी वैसे, और इन्होंने मेरी ली थी। तो ये फ्रांस से आए थे और अभी ये वापस जा रहे हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस था यार। और तकरीबन आप कह लें कि 24 यूरो मैंने दिए हैं। टेंट आपका अपना होता है, बाइक की पार्किंग फ्री है, बाकी दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी ये देते हैं। ये जगह है जी, ये आगे जगह है और यहाँ पर इनकी रिसेप्शन है। यहाँ पर जनाब हमने नाइट स्टे अपना किया है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर अभी भी कैंप लगे हुए हैं। पहाड़ देखें, ये साथ इसके ना साथ ही दरिया है, मैंने आपको दिखाया है। और ये सामने खूबसूरत पहाड़ सीन्स। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, नॉट बैड। अभी जो आगे हम
जो अपने मेन डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। वो जनाब यहाँ की, एक तो मैं नाम इसका भूल जाता हूँ, इसका नाम भी ग्रोकनर एल्प्स है या क्या है, मैं अभी आपको ये नीचे लिखा होगा ग्रोकनर एल्प्स। तो ये ऑस्ट्रिया की सबसे जो ह्यूज माउंटेन्स है ना, वो रेंज है यहाँ पर ना, तकरीबन आप कह लें 43 किलोमीटर्स जो ये रोड है पहाड़ों से गुज़रता हुआ। तो ये 43 किलोमीटर इस रोड की रेंज है, और ये तकरीबन यहाँ से है 25 मिनट का रास्ता है, और 43 किलोमीटर यहाँ से है। तो फिर आगे जो मज़ीद जो है ना आलमोस्ट 43 किलोमीटर्स ये रोड रहेगा। और इसकी जो ख़ास बात यह है कि ये यूरोप की जिस तरह चंद कंट्रीज़ हैं जैसे स्विट्ज़रलैंड, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया भी आई थिंक, तो मेरे ख्याल में तो यही कंट्रीज़ हैं जिनमें के ना हाई माउंटेन रेंज जो रोड है ना वो गुज़र रहा है इन कंट्रीज़ से ना। तो इंशाल्लाह आज हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन्होंने फ़ीस भी रखी हुई है तकरीबन, जो मैंने अभी देखा था वो तो लिखा हुआ था 28 या 30 यूरो। अभी देखते हैं जाके कितने यूरो वो काटते हैं हमसे। मोटरसाइकिल के कम हैं और गाड़ी के ज़्यादा हैं। ये देखें जनाब, ये वाला आप कह लें छोटा दरिया, आबशार, नाला ये गुज़र था, लेकिन वो बड़ा था इससे काफ़ी ना, ये तो छोटा सा है। तो जो मुझे बाइकर रात को मिले हैं वो कह रहे थे कि यार कल वो जब आए थे तो फोग थी काफ़ी ना, तो आई होप कि सूरज तो निकला हुआ अभी हल्का हल्का, बड़ा प्यारा मौसम है। आई होप कि फोग वगैरह ना हो ताकि हम अच्छे से एंजॉय कर सकें। वो सामने आप देख रहे हैं पहाड़ वाइट, वो स्नो है जनाब, अभी से हमें नज़ारा हो गया है। वाह ये जनाब, अच्छा हाँ एक और बात इस रोड पे ये है कि एक तो ये आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे, दूसरा इस रोड पे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं, मैं देख रहा था। इंशाल्लाह आगे जाके किसी जगह पे स्टॉप करेंगे, और बल्कि उन्हीं जगहों पे स्टॉप करेंगे जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। ये देखें पानी ऊपर से आ रहा है जी, ब्यूटीफुल। तो मैं कह रहा था कि आलमोस्ट हमने अभी 2300 किलोमीटर जो है ना अपना सफ़र कर लिया है, और मुझे लग रहा है कि इतना ही तकरीबन और होगा आगे स्वीडन तक वापस जाने तक, या शायद इससे ज़्यादा हो, 3000। जो ऑस्ट्रिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है ग्रॉसग्लोकनर, जो कि पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, ग्रॉसग्लोकनर आई थिंक, यस ग्रॉसग्लोकनर। तो ये ऑस्ट्रिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसके नाम पे इन्होंने जो ये रोड है उसका नाम रखा है ग्रॉसग्लोकनर रोड एल्प्स। यार बाइकर एक्सीलेंट यार, भाई हिम्मत है इसकी। देखे आपने भाई मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल से चल रही है, वो बंदा बाइक चला रहा है। असल तो एडवेंचर इनका है यार, ये होता है असल एडवेंचर, सही बताऊं आपको। हल्की हल्की अब ना ठंड भी स्टार्ट हो रही है, वो देखिए आगे भी बाइकर जा रहे हैं यार। हाय 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 हाय, जो सामने व्यू आ रहा है ना देखें यार, वो सामने ग्लेशियर्स, वाओ यार। मोटरसाइकिल का आई थिंक मोटरसाइकिल का हमने यहाँ से, यस ये मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल गाड़ी। अच्छा काफ़ी बंदे ना यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं,
साइकिल। तो अब हम स्टॉप नहीं लेते हैं, हम बल्कि आगे ही चलते हैं। अब यहाँ पर पता नहीं बंदा होगा हमने पे करना। हेलो, ओके, हाउ मच इट इज? 25. It's all the way to cross the gross. Okay. For the day. Oh, thank you. बिस्मिल्लाह जी। आई थिंक 25 यूरो वो कह रही थी। चेक मैंने नहीं किया, वैसे जो उसने मुझे टिकट दी है, टिकट हमने लिया संभाल। अबे यार तू क्या कर रहा है? भाई मैं तो आराम से चलाऊंगा, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अरे भाई ये बार पहाड़ी आ रही है, तो इतनी जल्दी नहीं है भाई। 40-50 की स्पीड से ऊपर मैं नहीं जा सकता। अच्छा ये आगे लगता है काव फार्म है। आपको फ्रेश कर देते हैं, यकीन करें। आप जितने भी थके हुए हैं ना, ये वाले सीन भाई आपको फ्रेश कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर कोई पता नहीं, आगे आपको आप जैसे ही टर्न लें, क्योंकि सारे शार्प टर्न लें, तो आगे साइकिलिस्ट भाई मिले आपको, तो इसलिए भाई ध्यान से। देखा आपने, मिल गया ना। ये जनाब नीचे गाय थी यार, पता नहीं आपको अब नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। बहुत ही प्यारी गाय है यार। कोशिश करता हूँ मैं आपको यहाँ पर दिखाने की। वो देख रहे हैं सामने, मैं रुक नहीं सक रहा क्योंकि आप जो है ना हम बुलंदी पे जा रहे हैं, तो ये ना हो कि ब्रेक ही ना लगे वापसी पे, इसलिए मैं कुछ चांस नहीं ले रहा। ये ग्लेशियर जो है ना सामने, ये वो जो नीचे से हमने देखा था ना, ये वही है। बादलों में छुपा हुआ ग्लेशियर, अमेजिंग। Comes like wisdom, speaks like children. It's a sight to the blind and a strength to my weakness. It's something for soul, body, mind. There
There is a balm यार अभी in तक तो Gilead. आ रहे हैं ना। It's a rest for the weary, a song to the sore. It's like dew to my dryness that fills me with joy when I had none. आई थिंक अब पता नहीं यही सबसे बड़ा पहाड़ है। There is a balm in Gilead. It's a spring in the desert for the withered of soul. It's a strength and a power that keeps making you whole. It's a question you're asking and the answers you need. It's the face you've been seeking, the one you've been begging to see. ये श्योर नहीं है, मैंने जो मैप लगाया था उसमें तो यही बता रहा था। शुक्र है अल्लाह का यार कि आज ना मौसम बड़ा क्लियर आ गया यार। अल्लाह ताला ने आज बहुत ही गर्म किया है। अगर खुदा ने कहा था, क्योंकि जो मुझे बाइकर मिले थे वो मुझे बता रहे थे कि कल फॉग थी ना, तो उन्हें कोई भी नज़र नहीं आया सीन, हर चीज़ कवर थी फॉग के साथ। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि धूप भी निकली हुई है और हम सारा जो है व्यू वो देख सकते हैं। देखें ना, एंजॉय करें भाई आप लोग। बस यूरोप की वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज को आप बस एंजॉय करें। There is a balm in Gilead. It comes like wisdom, speaks like children. It's a sight to the blind and a strength to my weak. यार ये देखें वो सामने, अच्छा ये काले पहाड़ है सामने, आप देख रहे हैं ग्रीन और काला पहाड़ है यार ये सामने। मुझे तो यही लग रहा है यार, पता नहीं डार्क ग्रीन है। हाय 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 यार, अरे भाई देखो आबशार देखो यार, ब्यूटीफुल लवली यार, मज़ा आ गया मैं कह रहा हूँ। There is a balm in Gilead. It's a spring in the desert for the withered of soul. It's a strength and a power that keeps making you whole. It's a question you're asking. ये देखो कितनी एफर्ट पुट कर रहा है ये बंदा। हमारा जिगर बाइक जो है वो कह रहा है कि यार मुझे रेस्ट करवा दो 5 मिनट के बाद, और ये बंदे देखो यार खुद चला के जा रहे हैं। ये देखो बादलों में छुपे पहाड़, क्या खूबसूरत बात। अभी लगता है हम बादलों में भी जाएंगे। ये देखें मेरे मोटरसाइकिलिस्ट भाई हैं। क्या खूबसूरत रॉक्स हैं यार, लवली। अच्छा इधर देखें रॉक्स हैं और इधर देखें सामने, ये देख रहे हैं आप, और ये देखें बादल और बर्फीले पहाड़ यार। अमेजिंग अमेजिंग भाई साहब, अमेजिंग। अरे यार ये देखें बेचारे, वो एक तो थक गया है बंदा, इसकी अब हेल्प भी नहीं कर सकता। ग्रेट जॉब यार। Again यार, again beautiful यार।
अच्छा, इन्होंने साथ ना इन्होंने जहाँ जहाँ पे वो आप कह लें कि स्टॉप बनाए हुए हैं ना, वहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, वो मैंने अभी देखा है। तो अभी अगर ऐसी कोई जगह आती है ना तो वहाँ पर हम रुकते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हल्की हल्की अब ठंड भी फील हो रही है। अच्छा, ये रेस्ट एरिया बनाया हुआ है। हाँ, ये अब जिस तरह ये देख रहे हैं आप। हेलो, ये आई थिंक वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। सारे पहाड़ जो है ना वो बादलों में छुपे हुए हैं। ये ग्लेशियर्स हैं, देख रहे हैं आप। ये इधर सारे ग्लेशियर हैं बादलों में छुपे हुए, और हमारे इस तरफ ग्रीनरी है। क्या बात है। ये रेस्ट लगता है लोग कर रहे हैं यहाँ पर। चलें ये देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, बल्कि आ जाए आप भी मेरे साथ। अच्छा, ये मई और अक्टूबर तक, आई थिंक सितंबर अक्टूबर तक इजाज़त है यहाँ पर ना। और ये स्नो रिमूवल देख रहे हैं तो ये हालात होते हैं। अच्छा, ये इस तरह से ये बनाया है इन्होंने। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर द ग्रॉस क्लकनर रोड वाज ओपन टू ट्रैफिक, स्नो रिमूवल वाज डन बाय हैंड। ओ अल्लाह, ये अच्छा इन लोगों ने हाथों के साथ यार ये जो है ना वो बर्फ़ साफ़ करते थे। इन द स्प्रिंग 350 मैन, अच्छा 350 बंदे थे, shoveled for an average of 70 days, removing approximately 250,000 cubic meters of snow from one lane. ओए होए यार भाई साहब, ये देखा आपने, तकरीबन 350 बंदे 250,000 क्यूबिक मीटर जो स्नो है उन्होंने तकरीबन 70 डेज़ में रिमूव करते थे यहाँ से। यार एक्सीलेंट भाई, सलाम है उन लोगों को जिन्होंने यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेहनत की। अच्छा, ये 1975 में रिकॉर्ड 800,000 क्यूबिक मीटर स्नो रिकॉर्ड इन्होंने 1975 में। ओए होए होए यार, बाकी मज़ीद आप पढ़ लें स्क्रीनशॉट लेके, तो मैं ज़रा एंजॉय कर लूँ, कुछ पिक्चर्स भी ले लें, क्या ख्याल है।
बड़ी अब जनाब ठंड है यहाँ पर ना। मैंने अपने गोप्रो को देखा है तो वो काफ़ी ठंडा हुआ पड़ा था, जो मेरे कैमरा है ना, इंस्टा और गोप्रो दोनों। अच्छा ये देखें जनाब, ये बर्फ़ है जनाब, तभी मैं कहूँ ठंड इतनी ज़्यादा क्यों है। ये ग्लेशियर है, हम अभी ग्लेशियर से आप कह लें ये पिघल गया है ना, तो मई से आप कह लें सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पर अलाउ है, ये ओपन रहता है रोड। बाकी अक्टूबर से अप्रैल तक जो रोड है ये बंद रखते हैं, अलाउ नहीं है यहाँ पर। वो उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ऑब्वियसली बर्फ़ होगी, स्नो होगी बहुत ज़्यादा। पीछे हमने जिस तरह पढ़ा है, देखें जनाब ग्लेशियर जो है वो पिघल चुका है। यार ये बंदा क्या कर रहा है? अच्छा वो भी साथ साथ एंजॉय कर रहा था सीन्स को ना। अब हल्की हल्की ठंड फील हो रही है भाई जी। अब हल्की हल्की ठंड फील हो रही है भाई लोगों। हालांकि नीचे मैंने लेयर्स भी पहनी हुई हैं, लेकिन फिर भी अब मुझे ना फील हो रही है। देखें ये मेरे नीचे अब ग्लेशियर है। अभी हम ग्लेशियर के दरमियान से गुजर रहे हैं। वाह, ये क्या है, इन्होंने कुछ चेक पोस्ट थी कोई पुराने दौर की लगता है। अच्छा ये ग्लॉकनर ब्लिक, आई थिंक यहाँ से हम ना इसका व्यू ग्लॉकनर के ले सकते हैं। चेक करते हैं अभी ये या थैंक यू वेरी मच। ये हमें एक जनाब जर्मन मिला है, इसके पास भी BMW, लेकिन ये हैवी बाइक है। तो ऐसे इसके साथ थोड़ी बहुत गपशप हुई है। पूछ रहा था कि कहाँ जा रहे हो भाई, किधर से आए हो? मैंने स्वीडन से आ रहा हूँ। तो ये जनाब राइट साइड पे बहुत ही प्यारा व्यू है यार, बहुत ही प्यारा व्यू है यार। चेक करें भाई, अब तो बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर।